प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज जो है हम रामायण जीके से संबंधित टॉप 25 एमसीक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें अधिक से अधिक वैसे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है जिसको किसी न किसी जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो शुरू करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक एक प्रश्न जो है आप समझने और सीखने का कोशिश करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है कि रामायण में कुल कितने अध्याय हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि रामायण में कुल 7 अध्याय है। यह आप जो है याद रखें। अगला हमारा प्रश्न है कि रामायण जिस युग से संबंधित हैं उसका नाम क्या है। तो रामायण आपको पता है कि त्रेता युग से संबंधित है। त्रेता युग आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 3 नंबर प्रश्न के लिए। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था। तो महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम था रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट साथियों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम क्या था जो श्वेत वर्ण यानी कि उजला कलर का था। ठीक है, तो यहाँ पर 4 के लिए सही आंसर आपका डी होगा, एरावत। एरावत आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न के लिए। पूछा जा रहा है कि श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया। तो संजीवनी बूटी का रहस्य जो है वो सुसेन, वैद्य का नाम क्या था साथियों, सुसेन। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। अगला बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न के लिए कि अहिल्या, ठीक है, अहिल्या होना चाहिए या अहल्या भी कह सकते हैं। तो अहिल्या के पति का नाम आपको पूछा जा रहा है। तो अहिल्या के पति का नाम आप याद रखेंगे गौतम। क्या नाम था तो गौतम नाम था। आगे बात करेंगे साथियों हम 7 नंबर प्रश्न के लिए। राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या है। तो हनुमान जी के पुत्र का नाम आप याद रखेंगे सी ऑप्शन, मकर ध्वज। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि लक्ष्मण को नागपाश होना चाहिए, नागपाश से मुक्त किसने किया था। तो नागपाश से मुक्त करने का काम किया था गरुड़ जी ने। ठीक है, गरुड़ एक पक्षी है, जो गरुड़ उस टाइम पर बहुत ही फेमस थे। नेक्स्ट बात करेंगे कि राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकई, जो राम की जो है माता ही समझ लीजिए, क्योंकि उन राम जी के पिता के 3 पत्नी थी। तो कैकई को किससे मिली थी, कैकई को किससे मोटिवेशन मिला कि राम को वनवास भेजना है। तो 9 के लिए आपका सी ऑप्शन मंथरा। ठीक है, मंथरा एक दासी थी, आपको पता होना चाहिए। अगला बात करेंगे प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा। तो हनुमान जी ने देखा था आपको अशोक के वृक्ष के नीचे। ठीक है, अशोक का वृक्ष। 10 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे साथियों हम 11 नंबर प्रश्न के लिए। मेघनाद का दूसरा, मेघनाद ने मेघनाथ जो था ना प्यारे साथियों, ये रावण का पुत्र था। तो मेघनाथ का दूसरा नाम आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इंद्रजीत, क्योंकि इंद्र को इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, मेघनाथ इंद्रजीत को, इसको इंद्रजीत कहते हैं क्योंकि इन्होंने इंद्र को भी जीत लिया था। ठीक है, अगला है कि राम और लक्ष्मण को जो है आपको पूछा जा रहा है कि आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से जो है ब्रह्म ऋषि ले गए थे। कौन ऐसे ऋषि थे जो राम और लक्ष्मण को आश्रम का रक्षा करने के लिए ले गए थे। तो 12 के लिए याद रखेंगे विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है उन्होंने अपने आश्रम की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को ले गए थे, क्योंकि वहाँ पर राक्षस के द्वारा बहुत ही उत्पात मचाया जा रहा था। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि मथुरापुरी नगर की स्थापना किसने की। तो मथुरापुरी या मथुरापुरी कह सकते हैं, बी ऑप्शन शत्रुघ्न। ठीक है, शत्रुघ्न आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम 14 नंबर प्रश्न के लिए। उस सरोवर का नाम क्या था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था, यानी कि 1 योजन चौड़ा भी था। तो 14 के लिए बी ऑप्शन याद रखने की कोशिश करेंगे, पंचापसर। ठीक है, पंचापसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों देखेंगे कि रावण ने, ठीक है, वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था। तो रावण जो है वानरों के राजा के जो सुग्रीव हैं उनके पास किसी अपना दूत बनाकर भेजा था। तो याद रखेंगे सूक नाम का एक राक्षस था, तो सूक को भेजा गया था। ठीक है,
नेक्स्ट है कि हनुमान जी की माता, ठीक है, पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी, यह आपको बताना है। तो वह जानी जाती थी पुंजिक स्थली, पुंजिक स्थली के नाम से जानी जाती थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 17 नंबर, पूछा जा रहा है कि रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं। तो सरयू नदी को कहते हैं घाघरा नदी। कौन सा नदी? घाघरा नदी आज के समय में कहते हैं, यह आप याद रखें। आगे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। पूछा जा रहा है कि रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम क्या है। ऐसे 7 कांड हुए हैं रामायण में, तो 7 कांडों में विभाजित है रामायण। तो सबसे छोटा कांड कौन है? तो सबसे छोटा कांड है अरण्य कांड। ठीक है, आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, सही है। सुंदर कांड में जो राम के 2 पुत्र हैं उनकी लीला को दिखाया गया है। बाल कांड में राम जी के बचपन को दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन के लिए कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था। तो उन्होंने बंधक बनाया था ब्रह्मशाप, ठीक है, ब्रह्मपाश या ब्रह्म अस्त्र भी कह सकते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है कि समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथनी बनाकर किया गया था उसका नाम क्या था। तो उस पर्वत का नाम आप याद रखेंगे कि मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट है कि शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने के लिए विधि का क्या नाम है। कौन सी विधि से हम शत्रु द्वारा चलाए गए अस्त्र को निष्फल कर सकते हैं। तो उस विधि का नाम है रभस। ठीक है, रभस आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला है प्यारे साथियों कि रामायण के अनुसार उस समुद्र का नाम क्या था जिसका जल रक्तवर्णी यानी कि लाल कलर का था, जिसका जल लाल कलर का था। तो उसे कहते हैं लोहित सागर। लोहित सागर, यह आप याद रखें। अगला है साथियों कि जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे। राम जी का जीवन दुखमय ही जनरली देखने को मिला है। शादी के बाद तो वनवास चल गए, फिर उनको आप देखेंगे उनकी पत्नी जो है वनवास चली जाती है, तो दुख से ही भरा है उनका जीवन। इसका भविष्यवाणी किया था दुर्वासा ऋषि ने। किसने? दुर्वासा ऋषि। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी जो है परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और जो है स्त्री बन गया। तो वह आपको पता होना चाहिए कि ऋक्षराज, उसको क्या कहा जाता है, ऋक्षराज, यह आप याद रखें। अगला 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है। यम के हाथी को जो है महापद जो है महापद्म के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 25 कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जीके से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो जो है इस चैनल पर आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले वीडियो में।